अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग्स। हम आज के इस वीडियो में आपको नौज़ैदा बछड़ों और कटड़ों की देखभाल के बारे में बताएंगे कि उनकी किस तरह से देखभाल करनी है और किन किन चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो बछड़े की पैदाइश के बाद का जो पहला घंटा होता है वो बछड़े की ज़िंदगी का सुनहरी घंटा कहलाता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का जो दारोमदार होता है वो इसी एक घंटे के ऊपर होता है जो पैदाइश के फ़ौरन बाद का होता है। तो इसलिए इसे सुनहरी घंटा कहा जाता है और इस घंटे में जो जो चीज़ें करनी हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। पहले जो काम करना है वो आपने जो बछड़ा होता है उसके नथनों और मुंह को साफ़ करना है, जिससे बछड़े को सांस लेने में जो है वो मदद मिलती है और मुस्तकबिल में भी सांस के जो मसाइल होते हैं उसको रोकने में भी जो है वो मदद मिल सकती है। और दूसरे नंबर पर जो आपने काम करना है कि बछड़े की जो माँ या गाय होती है उसको खुला छोड़ देना है या उस बछड़े को उसके आगे लिटा देना है ताकि वो उसको चाट सके, उसको साफ़ कर सके। इससे ये होता है कि बछड़े में जो खून की गर्दिश होती है वो रवाना होती है, वो चालू होती है, जिससे बछड़ा अपने पाँव पर खड़ा होने में और चलने फिरने में जो है वो तैयार हो जाता है जल्दी। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने जो उसकी नाफ होती है या जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, जहाँ से वो खुराक ले रहा होता है माँ के पेट में, उसको आपने नाफ से तकरीबन 2 से 3 इंच नीचे करके जो डोरी होती है या धागा होता है उसको अच्छी तरीके से बांध देना है, फिर उसको नीचे से काट देना है। काटने के बाद जो टिंचर का महलूल होता है या पायोडीन होती है उसके महलूल के साथ उसको डिप कर देना है और ये अमल जो है वो 12 घंटे के बाद दोबारा जो है वो रिपीट करना है और उसे 2 से 3 दिन के तक जो है इस तरह से पायोडीन या टिंचर के साथ उसको जो है वो डिप करना है ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसके बाद जो आपने वो काम करना है वो जो काफ होता है, जो बछड़ा होता है, उसको आपने कोलेस्ट्रम की फीडिंग लाजमी करवानी है। 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर पैदाइश के फ़ौरन बाद आपने उसको कोलेस्ट्रम देना है। कोलेस्ट्रम जिसे हम आम अल्फाज में बोली कहते हैं वो उसे लाजमी पिलानी है। उसका जो है बेहतर तरीका ये है कि आप उसको निकाल कर पिलाएं, नहीं तो जो उसके थन होते हैं उसको जो है उसके मुंह में दें और इस तरह से वो उसको चूसेगा। इससे ये होता है कि जानवर के अंदर जो ऑक्सीटोसिन होती है वो खारिज होती है और इस तरह से जानवर की जो प्लेसेंटा है जिसे हम जेर कहते हैं उसको निकालने में भी जानवर जो है वो आसानी रहती है और वो जल्दी फेंक देता है। दूसरा ये है कि जानवर जो बछड़ा होता है उसके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो भी आ जाती है। अब कोलेस्ट्रम क्या चीज़ है, ये इसका एक अहम और जो है डिटेल के साथ इसका एक टॉपिक है। इसके बाद हम इसकी वीडियो भी बनाएंगे कोलेस्ट्रम के ऊपर। कोलेस्ट्रम दरअसल एक वो जो दूध होता है जो जानवर के अंदर उसकी जो प्रेग्नेंट पीरियड होता है उसके अंदर जो बनता है उसमें एंटीबॉडीज़, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो बछड़े के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो तो न्यू बॉर्न होता है, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इस तरह के दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब वो इम्यूनिटी लेगा तो वो माँ से ही इम्यूनिटी लेगा और वो माँ से इम्यूनिटी जो होती है वो इसी कोलेस्ट्रम के ज़रिए आती है। और कोलेस्ट्रम के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं और इसी तरह विटामिन, मादनियात होती हैं और विटामिन ए वगैरह होती है जो कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो बढ़ा देती हैं। अब इसकी फीडिंग कैसे करनी है, जो बछड़े का जो वज़न होता है उसका 10वां हिस्सा जो है वो उसको पहले 12 घंटे के अंदर अंदर पिलाना है। इस तरह दूसरे तीसरे दिन तक जो है वो 10वां हिस्सा जो है उसके वज़न का कोलेस्ट्रम फीडिंग उसको करानी है। बेहतर ये है कि किसान इसको निकाल कर फिर किसी फीडर के अंदर डाल के दें ताकि उनको उसकी मिकदार का जो है वो मुकम्मल अंदाज़ा हो जाए कि कितना बछड़े ने जो है वो दूध पी लिया है या जो कोलेस्ट्रम जो है वो पी लिया है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो पीते हैं और अक्सर औकात वो पूरा कोलेस्ट्रम नहीं पी सकते। तो ये ज़रूरी होता है कि जानवरों को जो बछड़े होते हैं उनको पूरी मिकदार में जो उनकी कोलेस्ट्रम फीडिंग है वो ज़रूर करानी चाहिए। और जो बाकी जो है अडर में बच जाता है उसको निकाल कर आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इस फ्रीज़ किए हुए कोलेस्ट्रम को आप 5 से 7 दिन तक जो है वो बछड़े को पिला सकते हैं डीप फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके।
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने करनी है, और इसके बाद आपने 10 से 14 दिन के अंदर अंदर उसकी पहली जो है वो डिवर्मिंग करनी है, पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, और फिर हर माह के बाद जो है दोबारा इसको रिपीट करना है, और ये अमल 6 माह तक दोहराना है। और 6 माह के बाद आपने फिर इसकी डिवर्मिंग जो है वो 2 माह बाद या 3 माह बाद करनी है। और इस तरह आपने जब बछड़ा आपका 3 माह का हो जाए तो किसी मोसनद वेटरनरी डॉक्टर को बुलाकर आपने उसकी पहली जो है वो वैक्सीनेशन लाजमी करानी है। ये कुछ अहम चीज़ें होती हैं, हमने कोशिश की आपको बताएं। अगली वीडियो में हम आपको कोलेस्ट्रम या जिसे बोलियम कहते हैं उसके ऊपर तफसील के साथ बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और इनमें जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से बछड़ों के अंदर इम्यूनिटी पैदा करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।